नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे एलिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ खास। आज का टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चले कि इस वीडियो में हम जानने वाले क्या हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे गाइस, एक्सेल में टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल जो कि अगर आपको 1 से 10 तक या 11 से 20 तक या 21 से 30 तक, मतलब इस तरह से अगर आपको टेबल बनाने हुए एक्सेल में, तो ये कैसे बनाने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ कॉलम को कुछ सेल को सिलेक्ट कर लेने होंगे और सिलेक्ट करने के बाद हमें इसमें मर्ज कर देना है। मर्ज करके फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, टेबल हमको बनाना है। टेबल कितने से कितने तक बनाना है वो हम लिख देंगे। तो ये मैंने आसानी से यहाँ पे टेबल लिख दिया। इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे साइज़, यहाँ से राइटिंग स्टाइल चेंज कर देंगे और ये बोल्ड कर दिया। यहाँ से ये कलर फिल कर दिया। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको समझ में आए ये वीडियो। चलिए, यहाँ से ये ध्यान में रखना होगा कि आपने एक सेल को छोड़ के रखना है। जो आपका पहला सेल है उसको आप छोड़ के रखेंगे और नीचे वाले सेल से लिखेंगे 1। आपको टेबल बनाने कितने कितने के हैं, तो आप 1 लिख के अगर यहाँ से वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज करते हैं तो सेम वैल्यू आती है। 1 सब में आ गया, तो यहाँ से क्या करेंगे, मोर ऑप्शन से आके हम फिल सीरीज कर देंगे। फिल ऑप्शन से आके फिल सीरीज कर देंगे तो हमारा यही नंबर सीरीज में बदल जाएगा। अब अगर ये नंबर सीरीज में बदल गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको हम हटा देंगे। वहीं क्या करेंगे, फिर से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1 लिखना होगा और 1 लिख के इसको भी इंक्रीज करना होगा। नहीं तो दूसरा तरीका, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 और 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करके जब आप इंक्रीज करेंगे यहाँ से, तो जब देखेंगे तो आपके सामने ये कंट्रोल Z कर लेते हैं। फिर यहाँ से इंक्रीज करके अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने वही नंबर श्रृंखला में अपने आप आ रहा है, अपने आप सीरीज़ बन के आ रहा है। तो जहाँ तक आपको चाहिए होंगे वहाँ तक इंक्रीज़ कर लीजिए। मैंने 10 तक चाहिए थे तो यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ कर लिया, तो 10 तक आ गए। मतलब 1 से 10 इधर, 1 से 10 इधर आपने लिख लिया। ये अभी आपको दोबारा से इतने को मर्ज करना है, तो आप सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज बटन पे क्लिक करेंगे तो मर्ज ये हो जाएगा। 2 बार क्लिक करेंगे, एक बार अनमर्ज होगा, एक बार मर्ज हो जाएगा। अब जो फार्मूला लगाना है गाइस, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ जो फार्मूला लगने वाला है वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। और बिल्कुल एक्यूरेट फार्मूला होना चाहिए, एकदम सही फार्मूला होना चाहिए। तो यहाँ पे फार्मूला लगाना क्या है, हमें इक्वल देंगे हम, क्योंकि फार्मूला लगाने से पहले इक्वल लगाया जाता है। इक्वल लगाने के बाद आपको देखना है कि जो आपका नंबर लिखा गया है 1 2 3 4 5, ये वो लिखा कहाँ गया, यहाँ पे लिखा गया है ना। मतलब ये नंबर आपका कहाँ लिखा गया है, कॉलम नंबर बी पे लिखा गया है। तो सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है, जो संख्याएं ऊपर होती हैं, हम उनका लोकेशन पहले देते हैं। तो ये नंबर हमारा कॉलम नंबर बी पे लिखा गया, बी पे लिखा गया, तो हम कॉलम बी का लोकेशन देंगे और यहाँ से डॉलर साइन लगाएंगे। शिफ्ट के साथ आप 4 बटन दबाएंगे स्पेशल नंबर की में, तो डॉलर साइन आपका लग जाएगा। डॉलर साइन लगाने के बाद आपको रो नंबर देने हैं 3 नंबर रो में आपकी ये वैल्यू थी, 3 दे दिया। अब आपको मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है। यहाँ पे आपने गुणे का सिंबल लगाया, जो कि स्टार की तरह आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें गुणे का सिंबल इसी तरह से लगता है, मल्टीप्लाई का सिंबल। तो अगला लोकेशन आपका क्या है, अगला आपका कॉलम यहाँ से ए दिख रहा है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, आपकी बार आपको डॉलर पहले लगाने हैं। डॉलर साइन आपको पहले लगाने हैं और इसके बाद जो है आपको यहाँ से लोकेशन देना होगा ए, और रो का लोकेशन आपके क्या है, 4 है। इतना करके जैसे आप इंटर प्रेस करते हो तो आप देखिए आपके सामने 1 आया, क्योंकि जब इनका ये गुणा कराया गया ये इधर से, तो 1 का पहाड़ा आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 1 ही आएगा। तो 1 इक्के 1। जब आप इसको इंक्रीज करेंगे तो देखिए इस तरह से कुछ आपके सामने इंटरफेस आ रहा है। फिर से आपको अगेन यहीं से इंक्रीज कर देना है इधर की एरिया में। जब आप इंक्रीज करेंगे तो आपके सामने देखिए वैल्यू क्या दिख रहा होगा, 1 इक्के 1 1 दुक्के 2।
या इधर से आप पढ़ेंगे तो 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, या इधर से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, इस तरह से दिख रहा है। 3 का पढ़ेंगे 3 इक्के 3 दूना 6, 9, इस तरह से इधर से भी आप पढ़ेंगे। मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों मोड में अगर आप पढ़ते हैं दोनों डायरेक्शन से तो आपको वही नज़र आएगा। 2 इक्के 2, 2 दूना 4, है ना। इस तरह से जो है 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, अगर आप इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें दोनों तरफ से आपको सेम नज़र आएगा, सेम रिजल्ट आपके सामने आया। तो इसी तरह से गाइस अगर हमें 11 से 20 तक का टेबल बनाना है तो 11 से 20 तक का टेबल बनाने के लिए भी हमें फॉर्मूला कुछ सेम वही देना होगा, लेकिन तरीका हमारा क्या होगा, चलिए यहाँ से मर्ज करके हम देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे आगे के वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें हमारे द्वारा। चलिए ये टेबल जो लिखा गया इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से आके ये पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दिया जाए, एडिट कर दिया जाए, जो आपका 1 था वो 11 कर दिया जाए और यहाँ से 20 कर दिया जाए। अब यहाँ पे भी आपको एक सेल छोड़ के लिखने होंगे, एक सेल। अगर आपने सेल छोड़ा नहीं होता तो यहाँ से ही एक लिखना शुरू करते तो 1-2 बार हो जाता, इसलिए आपको यहाँ भी छोड़ने हैं और यहाँ 1 लिखने होंगे। और अगर यहाँ पे 2 लिख के दोनों को सिलेक्ट करके अगर इंक्रीज करते हैं तो आपके सामने स्टेप बाय स्टेप नंबर आ जाएगा, ये बात मैंने आपको बताया। और यहाँ पे आपको लिखने हैं 11, 11 लिखने के बाद भी अगर आप इंक्रीज कर देते हैं, इसके बाद जो है फिल ऑप्शन से आके अगर आप फिल सीरीज करते हैं तो आपका ये नंबर चेंज हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, अगेन फिर से खींचते हैं यहाँ से, इसको जब इंक्रीज करेंगे यहाँ से फिल ऑप्शन से फिल सीरीज कर देंगे तो ये आपके सामने 11 से 20 तक आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको वही फॉर्मूला देना होगा। इक्वल लगाने के बाद आपका ये जो 11 है वो कहाँ पे है, कॉलम नंबर बी पे है, और इसके बाद आपको डॉलर साइन लगाने हैं। और रो नंबर किस पे है, 16 पर है, 16 पर है। यहाँ से गुणे का सिंबल लगा के अब की बार आपको देना है। ये आपका 1 2 3 कहाँ पे है, तो इससे मल्टीप्लाई के बाद आपको क्या करना होगा, डॉलर साइन गाइस पहले लगाना होगा आपकी, फिर आप लोकेशन देंगे कॉलम का ए और यहाँ पे 17 देंगे, 17 देंगे। जैसे ही इंटर प्रेस आप करेंगे तो आपके सामने ये देखिए 11 का पहाड़ा अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो 11 इक्के 11 ऐसा इंक्रीज कर लीजिए, फिर देन इधर से आप इंक्रीज कर दीजिए। देखिए आपके सामने ये रिजल्ट आ गया, 11 इक्के 11 दूना 22, 11 तियाँ 33, 12 इक्के 12 दूना 24, तियाँ 36। इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे और आपके सामने रिजल्ट आसानी से आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, जिससे अगर आपने अभी तक चैनल पर हमारे बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसमें और भी थोड़ा मैं कुछ करके दिखाता हूँ आपको। अभी आपने टेबल तो बना लिया, टेबल बनाने के बाद आप क्या करिए, पूरे सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आपको दिखेगा फॉर्मेट, होम टैब से दिखेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑटो फिट कॉलम विथ। ऑटो फिट कॉलम विथ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके कॉलम की चौड़ाई जो थी वो ऑटोमेटिक विथ, मतलब जो चौड़ाई थी वो ऑटोमेटिक फिट हो गई, ऑटो फिट हो गई। ऑटो फिट जब चौड़ाई हो गई, अभी आपको इसमें कलर जो अलग डिफरेंट कलर फिल करने हैं तो कलर आप फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी। इसी तरह से अब हमको इस टेबल में कुछ अलग करना है, टेबल में जो हमें कलर फिल करने हैं उसमें हम कुछ अलग तरीके से फिल करेंगे। अगर आप इस तरह से एक एक सिलेक्ट करके करेंगे कलर तो फिल तो होगा, इस तरह से हमें कुछ इसमें अलग करना है। वो अलग है क्या हमारा, चलिए जैसे मैं क्या करूँगा, ये मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखने हैं। कंट्रोल दबा के अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो जितनी दूरी पे आप चाहेंगे जो सेल, उन सेल पे आप कहीं पर भी क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कलर ये फिल कर दिया गाइस। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, अगले सेल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये मैंने दूसरा कलर फिल कर दिया। इसी तरह से मैं यहाँ भी कोई कलर फिल कर दूँगा, इसको सिलेक्ट करके। अगर हमारा सेम कॉलम है, एक ही लाइन का कॉलम सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल बिना दबाए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर अलग अलग करने हैं हमें तो हम कंट्रोल छोड़ के भी कर सकते हैं, तो मतलब कंट्रोल दबा के कर सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, ये सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल दबा लेंगे। कंट्रोल दबाने के बाद यहाँ से ये गाइस फिर इधर आ जाएंगे, फिर इधर आ जाएंगे,
और ये सेलेक्ट कर लेंगे इसको।